एक बात और देखें कि संबंध बोधक सर्वनाम और संबंध बोधक विशेषण, ये ठीक है, इनको समुच्चय बोधक इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि एक तो ये अव्यय नहीं है, सर्वनाम और विशेषण अव्यय नहीं होते, तो समुच्चय बोधक नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, संबंधवाचक क्रिया विशेषण को समुच्चय बोधक इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसलिए समुच्चय बोधक की परिभाषा ये बन गई कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता न बताकर दो वाक्यों का संबंध दिखाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। आज अविकारी शब्दों के अगले चरण पर बात करते हैं। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि मुख्यतः अविकारी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया के संबंध में कुछ विधान प्रस्तुत करते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं। दूसरा है संबंध बोधक। ये वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा शब्द का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, वो संबंध बोधक अविकारी होते हैं। विस्मय बोधक जो है वो हर्ष, विषाद, आश्चर्य, स्वीकारोक्ति और नकारात्मकता, इस तरह के भाव दिखाते हैं कई प्रकार के, तो उन पर चर्चा कल करेंगे विस्मय बोधक पर। और आज करवा रहा हूँ समुच्चय बोधक। ये वे शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं मुख्यतः। कई बार शब्द भी जुड़ जाते हैं लेकिन मुख्यतः वाक्यों को जोड़ते हैं। आज समुच्चय बोधक करवाते हैं। समुच्चय बोधक वे होते हैं जो दो वाक्यों यानी उपवाक्यों को जोड़ते हैं, मुख्यतः वाक्यों को जोड़ते हैं, कई बार शब्दों को भी जोड़ते हैं। इसके लिए थोड़ा समझें इन उदाहरणों से। हवा चली और मच्छर भागे, तो यहाँ दो वाक्य हैं और उनको जोड़कर भी एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं, और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब ये उपवाक्य बन गए और पूरा संयुक्त वाक्य बन गया। अब नीचे देखें, कृष्ण और बलराम गए। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला वाक्य है। यहाँ देखें क्रिया एक ही है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट को, कर्ताओं को एक साथ जोड़ दिया। तो कई बार दो शब्दों को भी जोड़ देता है, और दो शब्दों को, जरूर नहीं है कि दो वाक्यों को जोड़े। यहाँ दो वाक्य जुड़े हैं अप्रत्यक्ष में। तो कैसे इसको खुलकर बनाएंगे तो दो वाक्य इस प्रकार बनेंगे, कृष्ण गए और बलराम गए। चूंकि दोनों की क्रिया एक ही है तो फिर हमने कृष्ण और बलराम गए, दो सब्जेक्ट एक साथ जोड़ दिए। यहाँ देखो दो और दो चार होते हैं, और जो आए हैं वो केवल दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। यहाँ तो फिर भी लग ये रहा था कि कृष्ण और बलराम दो शब्दों को जोड़ रहा था, लेकिन हकीकत में दो शब्दों को नहीं जोड़ रहा था, हकीकत में दो वाक्य थे, कृष्ण गए और बलराम गए। तो हमने दो वाक्यों को जोड़कर एक बनाया था। यहाँ वास्तव में दो शब्द जुड़ रहे हैं, वाक्य नहीं जुड़ रहे। देखो इसका तो हमने कर दिया, कृष्ण गए और बलराम गए। दो और दो चार होते हैं, इसका ये थोड़ी होगा दो चार होते हैं और दो चार होते हैं, ऐसे थोड़ी बनेगा। तो यहाँ सीधा सा अर्थ ये है कि दो वाक्यों को नहीं जोड़ा गया, दो शब्दों को जोड़ा गया। हालांकि ऐसा और ही करता है जो दूसरे हैं, क्योंकि, किंतु, परंतु वो नहीं करते। दो शब्दों को दूसरे समुच्चय बोधक नहीं करते। एक ही शब्द है और जो दो शब्दों को जोड़ देता है, ठीक है। बाकी तो वाक्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब एक वाक्य और देखें, यदि सूर्य न होता तो कुछ भी न होता। यहाँ जो दो उपवाक्य जुड़े हैं वो यदि तो से जुड़ गए। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जरूर नहीं है कि दो उपवाक्यों के बीच में ही आई, आरंभ में भी आ जाता है। ये आदि जो है वो आरंभ में आ गया, वाक्य के आरंभ में। इतना बताना चाहे इस वाक्य से। अगला वाक्य देखें, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। यहाँ ये भी हो सकता है जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, तो वह और सो दोनों एक ही अर्थ में है, जो सो या जो वह, ठीक है। तो जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ वो देखें आप। यहाँ जो सो संबंध बोधक सर्वनाम है, जो सो संबंध बोधक सर्वनाम है।
लेकिन यहाँ दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं ना। अब दोबारा देखें यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो सो या जो वह, ये वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, लेकिन ये हकीकत में संबंध बोधक सर्वनाम है। अब दूसरा देखें, जैसा तैसा, जितना उतना, ये ऐसे शब्द हैं जो विशेषण का काम करते हैं। अब ये शब्द देखें, जब तब, जहाँ तहाँ, जैसे तैसे, ये क्रिया के साथ जुड़ने वाले शब्द हैं, तो ये संबंध बोधक क्रिया विशेषण है, यानी संबंध दिखाने वाले क्रिया विशेषण। ठीक है, संबंध बोधक का मतलब हो गया संबंध दिखाने वाले क्रिया विशेषण। तो देखो तीन बातें बोली है मैंने। एवे जो शब्द होते हैं उनसे तो वाक्य जुड़ते ही है समुच्चय बोधक वाले, समुच्चय बोधक वाले, लेकिन कई बार सर्वनाम जो है जो सो, वो भी वाक्यों को जोड़ देता है। संबंधवाचक सर्वनाम भी वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ एक तो संबंध बोधक सर्वनाम से वाक्य जुड़ गए, दूसरा संबंधवाचक जो विशेषण होते हैं उनसे भी वाक्य जुड़ जाते हैं, जैसा जितना, जितना खाओगे उतना पचाना पड़ेगा। अगला देखो संबंधवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ तीन चीजें जुड़ रही है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध दिखाने वाले विशेषण, संबंध दिखाने वाले क्रिया विशेषण, तीन चीजें हैं। अब इनसे भी वाक्य जुड़ रहा है, तो फिर हमें समुच्चय बोधक की परिभाषा कुछ सोचकर बनानी पड़ेगी। इसलिए इन तीनों पर समुच्चय बोधक सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन तीनों पर समुच्चय बोधक की अति व्याप्ति न हो जाए, इसलिए दो शब्दों को चुनकर परिभाषा में लाया गया। एक तो अव्यय, एक तो ये शब्द जोड़ा गया, जो अव्यय शब्द क्रिया विशेषण को छोड़कर, यानी क्रिया की विशेषता न बताकर, क्रिया की विशेषता न बताकर एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब आप समुच्चय बोधक की परिभाषा समझ गए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो कुछ शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे और, ये दो शब्दों को जोड़ गया। कौन कौन से को? दो और दो चार होते हैं। राम और बलराम गए, इसमें तो दो वाक्य जुड़े हैं, लेकिन कई बार शब्द जुड़ जाते हैं, हालांकि वो कम ही जुड़ते हैं, और से जुड़ते हैं। बाकी जो दूसरे समुच्चय बोधक होते हैं वो नहीं जोड़ते, वो वाक्यों को ही जोड़ते हैं। अब वाक्यों को जोड़ने वाले संबंध बोधक सर्वनाम भी होते हैं, जो उपवाक्यों को जोड़ देते हैं। जो सो, जो करेगा सो भरेगा, उससे भी तो वाक्य जुड़ रहे हैं ना। तो संबंध बोधक सर्वनाम और संबंध दिखाने वाले विशेषण, जैसा जितना, और संबंध दिखाने वाले क्रिया विशेषण, जब तब जैसे तैसे, तो ये भी उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इसलिए समुच्चय बोधक इन तीनों पर अतिव्याप्ति न दिखाए, इसलिए दो शब्द परिभाषा में चुनने पड़ेंगे। एक तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता न बताकर, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताएंगे तो वो क्रिया विशेषण में आ जाएंगे ना। अविकारी चार होते हैं ना, तो उसमें से क्रिया विशेषण में आ जाएंगे वो। इसलिए ये सब जोड़ें आप कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता न बताकर दो वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समझ गए? अब समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ये दोनों भेद कल के वीडियो में करवाएंगे, तो देखते रहें, बने रहें। और कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। समुच्चय बोधक को भी 2-3 भागों में विभक्त करके बनाएंगे, 2-3 वीडियो बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए बने रहें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक
शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।